Hello students, today we start class 11th math chapter 11 conic section exercise 11.3. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन देखिए. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स. ठीक है, आपको ये इलिप्स की इक्वेशन दी गई है तो आपको ये सब फाइंड करके बताना है. ठीक है बेटा, तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास इक्वेशन है. तो हमने जो इंट्रोडक्शन में किया था, हमने 2 टाइप के इलिप्स किए थे. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स किए थे. फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये था. और दूसरी थी जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, और हम कैसे पता चलाते हैं बेटा कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है. ए हमेशा हमारे पास ग्रेटर होता है किससे? बी से. ठीक है, और जिसके नीचे भी ए होता है बेटा तो उसी के अलोंग हमारा इलिप्स बनता है. जैसे ए हमारा एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस जो होगी वो मेजर एक्सिस होगी. ठीक है, अगर वाई के नीचे ए है तो वाई एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस होगी. ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पे हमारी क्या होगी? मेजर एक्सिस होगी. ठीक है, तो हम गिवन लिख रहे हैं यहाँ पे. हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. ठीक है, यह आपको गिवन दिया गया है. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 6 6 ज़ा 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि हमें ए स्क्वायर में दिया है बी स्क्वायर में, इसलिए हमने ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर में लिख लिया. ठीक है, मतलब जो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और 16 किसका होता है? 4 का. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. ए स्क्वायर हम ए हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए बी से. तो मतलब हमारे पास जो 6 है वो क्या है? ग्रेटर देन है 4 से. यस, तो फिर हम बेटा इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्योंकि हमारा जो ए है वो ग्रेटर है तो इसलिए हमारा इक्वेशन जो आएगी इलिप्स की ये वाली आएगी. ठीक है, जो हमारा मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस होगी अलोंग वाई एक्सिस. तो आप लिखेंगे मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस. क्लियर है बेटा? तो हमारा ये इलिप्स बनेगा इस फॉर्म का. ये हमारा इलिप्स बन गया. ठीक है, तो ये बीच में हमारे यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट होते हैं. ये क्या होता है आपका? फोकाई. तो इस साइड नेगेटिव साइड है इसलिए नेगेटिव सी और ये, और यहाँ पे पॉजिटिव सी और ये. ठीक है, ये हमारा फोकाई. ये हमारे लास्ट के ये 2 वर्टिसेस होते हैं ए एंड बी. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a और 0, और यहाँ पे a और 0. क्लियर है? और ये आपका सेंटर है. ठीक है, और ये आपकी मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2a और माइनर एक्सिस की होती है 2b. क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो आप ये फाइंड करेंगे. अभी हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो उसके लिए हमें सी फाइंड करना है. तो हमें ए गिवन है कितना? 6 एंड बी गिवन है हमें कितना? 4. तो हम सी फाइंड कर सकते हैं. यस, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा 36 एंड माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 16. तो ये आ जाएगा हमारे पास 20. तो इसको हम लिखेंगे 4 5 ज़ा 20, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रहेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सी. क्लियर है बेटा? अब सी हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई. कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस. ये दोनों फोकाई हम इकट्ठे लिख रहे हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव है दोनों, हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करके लिखेंगे. ठीक है, प्लस एंड माइनस सी और ये 0. तो हमारे पास फोकाई आ गया आपका प्लस माइनस ये 2√5 और ये 0. क्लियर है? ये आपका फोकाई आ गया. और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस,
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस आ गया आपके प्लस माइनस ए और ज़ीरो, तो ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 6 प्लस माइनस 6 और 0, ये आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमें पूछा दिया गया है यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के, तो वो क्या है बेटा आपके पास 2a, तो 2 × 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12। क्लियर है, यस। और लेंथ ऑफ किसकी, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के, 2b, तो 2 × b की वैल्यू क्या है 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 2 ज़ा 8, ओके। और आगे है आपके पास इसेंट्रिसिटी, पूछा गया है क्वेश्चन में बेटा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू C/A, ये आ गया आपके पास इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बेटा C/A, C आपका क्या होता है, फोकस, तो C की वैल्यू क्या आई थी 2√5 अपॉन में A की वैल्यू क्या है 6, तो आपने कटिंग की तो आपके पास √5/3, ये आ गया इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट आपके पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या आया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या होता है 2b² A, तो दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपके पास क्या होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये आपके पास होती है 2b² A, तो 2b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो 4 4 ज़ा 16, तो आप लिखेंगे 2 × 16 A कितना है 6, तो आपने कटिंग की 2 1 ज़ा 2 एंड 3 एंड 16 क्या है आपके पास 3, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ क्या आई लेटस रेक्टम। क्लियर है बेटा, 16/3, ओके। तो ये आपके पास जो आपको पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, ये आपने फाइंड कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन है x² + 4 + y² 25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने टू टाइप्स ऑफ एलिप्स किए हैं बेटा, तो हमारे पास पहले हम ये गिवन लिखा है आपने, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² बनाना तो 2 2 का 4, ठीक है, प्लस y² 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 1। तो आप ये देख रहे हैं आपके पास जो a है वो a ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, b से, तो हमारे पास 5 क्या है ग्रेटर देन है किससे, 5 ग्रेटर देन है किससे बेटा 2 से, तो हमारे पास a ये बना आपके पास, ठीक है। a कौन सा आया आपका y² 5², तो ये हमारे पास a बना y² A², तो मतलब ये वाली इक्वेशन कौन सी आई, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद x² B² प्लस y² A² इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा, क्योंकि a हमेशा हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन किससे, b से, तो मतलब 5 क्या है ग्रेटर देन है, तो इसलिए हमारा जो इलिप्स है किसके लॉन्ग बनेगा, y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस, तो आप लिखेंगे मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स along y एक्सिस, और माइनर एक्सिस कौन सी होगी, माइनर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज along x एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये वाला हमारा इलिप्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये वाला, ओके, ये फॉर्म आ जाएगी हमारी इलिप्स की, तो ये हो जाएगी हमारी मेजर एक्सिस और ये आ जाएगी हमारी माइनर एक्सिस। क्लियर है, तो ये हमारे आ जाएंगे फोकाई f, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस साइड पॉजिटिव 0 और आ जाएगा सी, और यहाँ पे 0 और नेगेटिव सी। क्लियर है। तो हमारे पास नेक्स्ट और क्या है, वर्टिसेस। ये ले लिया हमने ए और ये बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ए एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 नेगेटिव ए। क्लियर है बेटा। और ये हमारे पास आ जाएगी लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले हमें ए हमारे पास आ गया 5 एंड बी आ गया हमारे पास 2। ठीक है। तो सी हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है हमारे पास 25 एंड बी है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21। क्लियर है बेटा। और हम लिखेंगे अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो लिखिए 0 प्लस माइनस सी, तो वो आ जाएगा 0 प्लस माइनस सी कितना है, स्क्वायर रूट 21। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का क्या है, 0 प्लस माइनस ए एंड ए की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है बेटा, वो 5। ठीक है। तो ये आ गया। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, आपको बोला है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो आपके पास 2a। तो 2a कितना है आपके पास, 5, तो 2 5 ज़ा 10 है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो कितना है, 2b। तो b कितना है आपके पास 2, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसेंट्रिसिटी। E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी आपके पास कितना है, √25, ए कितना है आपके पास 5, तो क्या आ गया इसेंट्रिसिटी 21, स्क्वायर रूट 21/5। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b स्क्वायर कितना है आपके पास 4 अपॉन ए कितना आपके पास 5, तो कितना आ जाएगा 8/5। ठीक है। जो हमें पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, x² + 16 + y² 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो गिवन हमने लिख लिया बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x², ये 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें क्या कंपेयर करना होता है, ए क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, तो हमारे पास 4 ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारा जो a है वो किसके नीचे है, x² के नीचे। x के नीचे मतलब मेजर एक्सिस कौन सी हुई हमारी, x एक्सिस। ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। ठीक है। और माइनर एक्सिस कौन सी हुई बेटा, y एक्सिस। माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं आप इलिप्स, तो ये हमारा इलिप्स बनेगा इस टाइप का। ठीक है। ये हमारा इलिप्स बन गया। ये हमारा फोकाई है दो। ओके। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव c और 0 आएगा, यहाँ पे c एंड 0, और ये हमारे पास सेंटर है, ये इसके वर्टिसेस हैं -a एंड 0, दिस इज a एंड 0। ठीक है। और ये हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फोकस से पास होती है। ठीक है। और ये होती है 2b² अपॉन a। क्लियर है। ये मेजर एक्सिस है 2a और ये माइनर एक्सिस है 2b। क्लियर है बेटा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें a की वैल्यू पता है कितनी है, वो 4 एंड b की वैल्यू कितनी है 3। c हम फाइंड कर सकते हैं a² माइनस b²। तो a² है हमारा कितना 16 एंड b² है 9, तो कितना आ जाएगा ये 7। ठीक है। √7 आ गया हमारे पास। ओके। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई लिखिए,
कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई कितना है बेटा वो प्लस माइनस सी और ये ज़ीरो, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ जाएंगे आपके पास 7 और ये ज़ीरो प्लस माइनस लगेगा, स्क्वायर रूट बड़ा डल गया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है बेटा प्लस माइनस ए ज़ीरो, ए आपके पास क्या दिया है 4 प्लस माइनस का और ये ज़ीरो, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बोलिए आप वो 2a है 4 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, तो वो है 2b कितना है 3 तो 6 आ जाएगा, ओके। और इसेंट्रिसिटी बेटा, इसेंट्रिसिटी वो कितना होता है आपके पास E=c/a, तो c है हमारे पास 7, a है हमारे पास 4, तो ये आ गया आपकी इसेंट्रिसिटी। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 2b²/a, तो 2b कितना आपके पास 3 का स्क्वायर 9 एंड a 4, तो ये कटिंग किया आपने 2, तो 9/2 आ गया आपका क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो हमें ये जो फाइंड करना था कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x² + 25 + y² / 100 = 1। तो गिवन हमें दिया है x² / 25 प्लस ये, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x² / 5 का स्क्वायर प्लस y² / 10 का स्क्वायर = 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 10 क्या है ग्रेटर देन है किससे 5 से, तो मतलब हमारा a जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे b से, तो a किसके नीचे आया हमारा y के नीचे, तो मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग आई y के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद किससे, हमारे पास a इसके नीचे है, तो x² / b² प्लस y² / a² = 1, ठीक है। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या आया इसका, हाँ तो ये क्लियर है बेटा। मेजर एक्सिस कौन सी हुई हमारी बताइए, मेजर एक्सिस इज अलोंग जिसके नीचे a होता है y एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स भी लिखना, ठीक है, ऑफ इलिप्स इज अलोंग ऑफ इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस किसके अलॉन्ग है x एक्सिस, तो हमारा इलिप्स कौन सा हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग है ये, तो ये आ गया हमारा इलिप्स इस टाइप का कुछ, ठीक है, ये इलिप्स आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या है फोकाई है यहाँ पे, ओके। और ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, गड़बड़ होगी थोड़ी सी है ना, तो आपने इक्वल डिस्टेंस पे रखना है बेटा। ये सेंटर है तो फोकाई के पॉइंट क्या आएंगे 0 और c, और यहाँ पे 0 और -c, और ये होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, 2b² / a, तो ये हमारे पास है वर्टिसेस a एंड b, तो ये आते हैं हमारे पास 0a एंड 0 -a, क्लियर है बेटा। और ये माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस, ठीक है। तो आप लिखेंगे हमारे पास a आ गया है कितना है a 10 और b कितना है हमारे पास 5, क्लियर है बेटा। तो आप लिखेंगे c निकालेंगे a² - b² = 100 - 25, तो कितना आ जाएगा ये 75, तो 75 बोलिए 25 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75, तो 5 क्या आ जाएगा कॉमन बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास 5√3, ठीक है। तो आप लिखेंगे हमारे पास c आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई 0 और ±c, तो ये आ जाएगा 0 ± c क्या है 5 स्क्वायर रूट के अंदर 3, ठीक है। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस का बोलिए 0 ± a, तो 0 ± a क्या है आपके पास
10, ए 10 दिया है ना आपके पास, तो 10 आ जाएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस मतलब प्लस वाला भी हम और माइनस वाला भी हम इकट्ठे करके लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो लेंथ 2a ही रहेगी। 2a कितना आपके पास 10, तो कितना आ जाएगा 20, एंड माइनर एक्सिस 2b, तो b कितना आपके पास 5, तो 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसेंट्रिसिटी बोलिए, इसेंट्रिसिटी क्या है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना आया 5/√3, एंड a कितना है आपके पास, a कितना है बेटा 10, तो कटिंग किया आपने, स्क्वायर रूट अपॉन 3 अपॉन कितना है, बोलिए 5 2 ज़ा 2, तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी आ गई, क्लियर है। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो मैंने अभी बताया 2b² अपॉन a, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलिए 5 5 ज़ा 25, और a कितना आपके पास 10, कटिंग करिए कितना आया 5, और 5 5 ज़ा 25, तो मतलब लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम आई है बेटा वो कितनी आई है आपके पास 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आई है, वो 5 आई है आपके पास, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36, इसको हम लिख सकते हैं x² अपॉन 7 7 ज़ा 49 प्लस y² अपॉन 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, b से, मतलब 7 ग्रेटर देन है किससे 6 से, तो हमारा a जो है वो कौन से किस एक्सिस के नीचे है, किसके नीचे है, x² के नीचे है, a जो है हमारा x² के नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास कंपेयर हम करेंगे। अब देख रहे हैं हमारा इलिप्स जो है वो किस फॉर्म में बनेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स लिखेंगे बेटा आप इलिप्स, ठीक है। और माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग हुआ इलिप्स, तो ये हमारा इलिप्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोकाई हो जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, और ये सेंटर है, और ये हमारे वर्टिसेस हैं बेटा, ठीक है। और ये हमारी मेजर एक्सिस है, और ये हमारी माइनर एक्सिस है, और ये हमारी लेंथ ऑफ किसकी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। फोकाई के पॉइंट क्या होंगे यहाँ पे, CN0, और यहाँ पे CN0, और यहाँ पे इसके पॉइंट -AN0, वर्टिसेस के AN0, क्लियर है। अब आपके पास A गिवन है कितना है 7, B है आपके पास 6, तो C आ जाएगा आपके पास 7 7 ज़ा 49 माइनस 6 6 ज़ा 36, तो कितना आ जाएगा, ये 9 में से 6 गया कितना आया 3, एंड 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, 13 आ गया आपके पास, ठीक है। हाँ जी, और ये आपके पास C आ गया। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो फोकाई क्या होता है आपके पास, जब इलिप्स किसके अलॉन्ग होता है x एक्सिस के, तो प्लस माइनस C और 0, एंड प्लस माइनस C की वैल्यू क्या आई है आपके पास, स्क्वायर रूट के अंदर 13 और 0, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बेटा प्लस माइनस A और 0, A की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 7, ठीक है। और लेंथ ऑफ मेजर
एक्सिस, तो वो क्या होती है 2a, तो 2a कितना दिया है 7, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 6, 2 6 12। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या है आपके पास E इज इक्वल टू सी बाई ए, सी आपके पास स्क्वायर रूट में 13, ए कितना है 7, तो ये आ गई आपकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है बेटा आपके पास, बोलिए 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर, ए कितना है आपके पास 7, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको इसेंट्रिसिटी को, हमारे पास 6 6 ज़ा 36, 2 ज़ा 72 अपॉन 7, तो ये आपके पास इस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।